नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल। तो यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर 18 तारीख को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भाई ने इस बात की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो अपनी बहन को उसके ससुराल से लेकर वापस लौटकर मायके आ रहा था, अपने घर आ रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में दो बदमाशों ने उन्हें रोका और उनकी बहन के साथ लूटपाट किया और बहन का अपहरण कर लिया। ये घटना सुनते ही उन्नाव पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि कैसे एक दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद ही पुलिस को पूरा माजरा समझते देर नहीं लगती कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि महिला का सगा भाई है ये। इसके बाद पुलिस भाई से सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के आगे जो है ये भाई जो है टूट जाता है और पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहता है कि मैंने अपनी बड़ी बहन को मार डाला है और इसके बाद इस झूठी कहानी को पूरा रचा। इसके बाद पुलिस भाई को ले जाती है कि कहां कैसे क्या घटना किया। भाई के बताई जगहों से जो है बहन की लाश बरामद होती है। वहीं जब इस घटना के बारे में पिता को पता चलता है तो पिता अपना माथा पकड़ लेता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बेटे को उसने बेटी को उसकी ससुराल से विदा कर त्योहार पर घर लाने के लिए भेजा था, उसी बेटे ने बिटिया को, बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और वजह क्या थी? वजह थी जलन। दरअसल इस भाई को इस बात पर गुस्सा आता था कि उसके पिताजी जो हैं उससे ज्यादा उसकी बहन की बातों को मानते हैं। उसकी बहन जो कहती है उसके पिताजी वही करते हैं। इस बात का इसके दिल में गुस्सा था और इसी गुस्से के चलते जो है इसको लगा, दरअसल अभी कुछ दिन पहले पिता और बेटे में झगड़ा होता है। गुस्से में जो पिता हैं वो बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब जब बाहर निकलता है तो इसको लगता है कि इसकी बहन के कहने पर जो है पिता ने ये सब किया है और आगे भी बहन जब चाहेगी उसे घर से बाहर निकलवा सकती है। लिहाजा जब बहन को ये विदा करा के वापस ला रहा था तो इसने सोचा इस बार इसका काम तमाम खत्म कर देते हैं ताकि फिर ये न रहेगी, न पिताजी इसकी बात मानेंगे और न फिर मुझे घर से बाहर निकालने की पिताजी हिम्मत कर पाएंगे। लेकिन इसका प्लान ऐसा था, इतना कम तैयारी के साथ बना हुआ कि ये खुद ही अपनी बातों के जाल में फंस गया और पुलिस को पता करने में महज 2 घंटे लगे कि आखिरकार मृतक जो बहन है, लड़की है उमा कांति, उसके साथ क्या हुआ और किसने किया, ये सब जानने में महज 2 घंटे का समय लगा। पूरी घटना हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि पूरा मामला आपको समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने दिया। नितिन जी ने हमें 130 रुपये भेजे, कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये की मदद दी, मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये भेजे। आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें। अगर आप भी हमें मदद करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। चलिए अब पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एक भाई अपनी ही बहन के लिए जल्लाद बन गया, कैसे एक भाई ने, छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन को महज इस बात के लिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिताजी जो हैं उसकी बहन की बात मानते हैं और उसकी बहन के कहने पर चलते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जैसा कि हमने बताया उन्नाव जिले का है। उन्नाव के बिछिया ब्लॉक के जो दही थाना क्षेत्र है, ब्लॉक बिछिया है, यहाँ पर गांव का नाम है साढ़। इस गांव की साढ़ में रहने वाले जो है राम नरेश जो हैं ई रिक्शा चलाते हैं। राम नरेश ने बताया कि उनकी बेटी उमा कांति, जिसकी उम्र करीब 26 साल है, उनकी शादी 30 नवंबर 2025 को फतेहपुर चौरासी के कश्यन खेड़ा के रहने वाले कमल किशोर उर्फ रिंकू से की थी। यानी 1 साल मतलब 1-2 महीने ही हुए थे। दामाद कमल किशोर जो है महाराष्ट्र में रहते। वहीं राम नरेश का एक बेटा है 22 साल का अजय, वो भी ई रिक्शा चलाता है। राम नरेश ने, चूंकि होली का त्यौहार आने वाला है, लिहाजा त्योहारी जो पहला त्यौहार है, तो पहला त्यौहार जो है मायके में मनाया जाता है। लिहाजा बेटे अजय को
कुछ सामान वामान जो त्योहारी जाती है ससुराल में, वो त्योहारी भेजा और कहा बहन को विदा करा के ले आना। मंगलवार 18 तारीख को जो है अजय ई रिक्शा लेकर अपनी बहन को विदा कराने के लिए फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के कश्यनगेड़ा गांव पहुंचता है। यहाँ पर बहन को जो है विदा कराकर ये वहां से चल देता है शाम के समय। बुधवार की रात 10:30 बजे शाम को निकलता है। घर वालों से बता देता है फोन पर कि हाँ हम निकल गए, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी ये अपने घर नहीं पहुंचता। बुधवार की रात 10:30 बजे जो है अजय घर अकेले पहुंचता है तो पिता राम नरेश हक्का बक्का रह जाते हैं कि तुमको बहन को लाने को भेजा था, उमा कांति कहाँ है, बिटिया कहाँ है, कहाँ तुम उसे छोड़ा है। इस पर अजय फूट फूट कर अपने पिता के सामने रोने लगा। पिता को समझ नहीं आया कि पूरा मामला क्या है। अजय ने कहा कि जब हम बहन को लेकर रिक्शे से आ रहे थे तो जो एक सुनसान जगह पड़ा, वहां पर 2 लोग आए, 2 लोगों ने हमें रोक लिया, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ नशीला सा छिड़क दिया और जो गहना जो सामान वामान था वो सब लूट ले गए और बहन का भी अपहरण कर लिया। अब जैसे ही ये बात सुनी कि उमा कांति एक बिटिया 26 साल की जवान लड़की है, उसका इस तरह से अपहरण दिन दहाड़े हो जा रहा है, तो हक्का बक्का राम नरेश हो गए। उन्होंने तुरंत ही इस बात की सूचना दही थाने में दी और इसके बाद 112 नंबर पर इस बात की सूचना दी कि उनकी बेटी जो है उनका बेटा जो है उसे ससुराल से विदा करके मायके ला रहा था। रास्ते में 2 लोगों ने उस बिटिया का अपहरण कर लिया, हमारी बेटी की जान खतरे में। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए कि भाई ऐसे कैसे एक महिला के इस तरह से अपहरण हो जाना बड़ी बात है। लिहाजा पुलिस की टीम तुरंत ही जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। सबसे पहले चूंकि अजय चश्मदीद था, अजय से पूछताछ के लिए पुलिस ने अजय को लिया। भाई बताओ कि घटनाक्रम कैसे रहा। पुलिस ने सबसे पहले जब अजय को देखा तो उन्हें लग रहा था, पुलिस ये देख के हैरान रह गई कि 2 बदमाश आते हैं, लूटपाट करते हैं, इसकी बहन का अपहरण कर लेते हैं और इसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं। पुलिस को ये थोड़ा संदिग्ध लगा। वहीं जब इससे पूछताछ किया गया तो इसने बताया कि हाँ, इसने बताया वही कहानी जो पिता को बताई थी, वही बताई कि हम रास्ते में आ रहे थे, 2 अज्ञात व्यक्तियों ने हमें रोका और हमारे और हमारी बहन के ऊपर कुछ पानी सा छिड़क दिया ऐसा, और जिससे हमें एकदम धुंधला बेहोश से हो गए। इसके बाद वो लूटपाट करके गए और हमारी बहन का भी अपहरण कर लगे। अजय ने बताया कि बहन का सामान गायब हो गया। घर पहुंचकर अपने पिता को उसने पूरी जानकारी दी थी और वही जानकारी जो है उसने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरा मामले की जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जांच में ही पुलिस को कुछ बातें संदिग्ध लगने लगी, विशेषकर ये कि यदि अजय घटना के वक्त वहां मौजूद था तो भला वो कैसे सुरक्षित अपने घर पहुंच गया और लुटेरे कैसे उसे जाने दे सकते हैं, और सिर्फ उन्होंने उमा कांति को ही पकड़ लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और अजय के साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यहां पर कुछ लूटपाट हुआ। इसके साथ ही पुलिस जो है, ये जो अजय था ये पुलिस को लेकर पहुंचा उन्नाव के पडरी रोड पर, जबकि भाई बहन के मोबाइल की लोकेशन जो थी वो तौरा गांव से 2 किलोमीटर दूर आगे बजहरा खेड़ा गांव है उसके पास थी। अब पुलिस चूंकि महिला के अपहरण के मामला था तो तुरंत ही सर्विलांस टीम एक्टिव की गई कि इनके मोबाइल नंबर दो, इनके मोबाइल नंबर से इनकी लोकेशन ट्रेस की जाए। इधर इससे पूछा जा रहा है कि कहाँ तुम्हारी घटना हुई, तो ये लेके जहां गया वहां पर मोबाइल लोकेशन मैच नहीं करे कि मोबाइल लोकेशन अलग जगह दिखा रही है और ये हमको लेके आ रहा है अलग जगह पे। पुलिस को समझते देने लगे कि मामला गड़बड़ है। इस पर पुलिस को शक गहरा गया। पुलिस ने रात के 1:30 बजे जो है अजय को पहले हिरासत में लिया कि ऐसा है तुम घुमा बहुत ज्यादा रहे और तुम्हारी बातें कुछ पुख्ता लग नहीं रही, तो पहले इसको बिठाया और इससे सख्ती से पूछताछ शुरू किया कि तुम बताओ तुम कब पहुंचे, कहां से तुम आए, क्या रास्ते से आए। ये सब तमाम जब पुलिस के सवाल गोल गोल सवाल पुलिस करने लगी तब इन पुलिस के सवालों के आगे जो है अजय घबरा गया और इतना घबराया कि इसने अपने बहन की हत्या की बात स्वीकार कर ली। जैसे ही ये बात पता चली कि हत्या हुई है, घर वालों को बताया गया कि भाई आपके बेटे को, जिस बेटे को आपने बिटिया को विदा कराने के लिए भेजा था, उस बेटे ने आपकी बेटी को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही विदा कर दिया, उसे मार डाला। पिता बेचारे अपने माथा पकड़ कर पीटे रोटने लगे। उन्होंने तुरंत ही इस बात की लिखित शिकायत दर्ज कराई कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए और हमारा बेटे ने क्या किया उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके बाद
पुलिस ने अजय से पूछा कि आखिर बताओ पूरा माजरा क्या है और तुमने अगर मारा है तो क्यों मारा है। तो अजय ने पुलिस को बताया दरअसल हमारी बहन की वजह से हमारे घर में झगड़े होते थे। पिताजी जो हैं राम नरेश, वो मेरी बहन उमा कांति की हर बात मानते थे। मेरी बहन भले ही शादी होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन जो भी फोन पर वो कह देती पिताजी मान लेते थे। 1 सप्ताह पहले ही अजय ने कहा कि बहन के उकसाने पर पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। इस वजह से मुझे दर दर भटकना पड़ा और बाद में 1 हफ्ते बाद पिताजी ने मुझे वापस बुलाया था। इसकी बात से ही मैं अपनी बहन से खुन्नस रखता था और मुझे लगता था कि आगे भी जब तक बहन है वो कभी भी मुझे अपने घर से बाहर निकलवा सकती है और एक ना एक दिन जो मेरी संपत्ति है वो भी सब अपने नाम पर करवा लेगी और हम इसी तरह से दर दर भटकते रहेंगे। एक तरह से इसके दिल में अपनी बहन के लिए पूरी नफरत भर गई कि हमारी बहन जो है वो हमारे अच्छा नहीं चाहती बल्कि वो हमारी दुश्मन है। इसी बात को लेकर जब कहता है कि हम अपनी बहन को ससुराल से विदा करके वापस ला रहे थे तो इसी बात को मैंने छेड़ दिया कि तुमने एक सप्ताह पहले तुम्हारी वजह से तुमने पिताजी से शिकायत की, इस वजह से पिताजी ने मुझे 1 सप्ताह के लिए घर से निकाल दिया, तो तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ। इस बात को लेकर उसने कहा कि हमारा और बहन का विवाद हो गया। इसके बाद जो है झगड़ा हुआ और इस पर फिर हमने इसकी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इसकी पूछताछ हुई तो इससे पता चला कि तुमने कहां पे बॉडी डाली। तो पुलिस ने इसकी निशानदेही पर उन्नाव के तौरा मऊ सुल्तानपुर के बीच लंगड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, वहीं पर झाड़ियों पर जो है उमा कांति का शव मिला। साल और घटना में प्रयोग ई रिक्शा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुंह दबा देने से, दम घुटने से जो है मौत की वजह सामने आई है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया, वहीं मृतकों को भी इस पूरे बात की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में क्या खुलासा किया पहले पुलिस सुन लीजिए, फिर हम और जानकारी जो है वो बताते हैं। हाँ, कल दिनांक 18 फरवरी 2026 को एक थाना दही को और डायल 112 को सूचना मिली कि अजय अपनी सगी बहन को, ये 84 क्षेत्र में भी 2 माह पहले दिसंबर में उसकी शादी हुई थी, उसको लेकर के अपने मायके आ रही थी और ई रिक्शा से, और उसका कथनानुसार कि ई रिक्शा को 2 लोगों ने रोका, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिया और इसके बाद इसकी बहन को लेके चले गए हैं। जो सामान था वो भी नहीं था। बाद में जब ये घर पहुंचा तो अपने पिता को बताया, पिता ने फिर सूचना दिया। इस पे तत्काल जो सुसंगत धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद जब इसकी तत्काल कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर इसके साथ घटना हुई थी तो घर पर कैसे पहुंचा। जब इससे पूछताछ की गई और घटनास्थल दिखाने की बात आई तो पूछताछ के दौरान जब इस पे क्रॉस क्वेश्चन होने लगे तब इसने स्वीकार किया कि नहीं, हमने ही अपनी बहन की हत्या कर दिया है। हत्या का कारण उसने बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ और मेरे पिता ने कुछ दिन पहले हमको घर से निकाल भी दिया था। बाद में मैं फिर अपने घर आ गया था। तो इसको ये शंका थी कि इसकी बहन ने इसको घर से निकलवाया है और भविष्य में भी ऐसा कहीं न हो कि इसकी बहन निकलवा दे। इसी बात को लेकर के इसने अपनी बहन का मर्डर किया था। मर्डर जो हुआ था वो पूर्वा थाना क्षेत्र में जंगल एरिया में हुआ था और वहाँ उसका सामान इस तरह से बिखराया था कि ताकि लगे कि इसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और पुलिस गुमराह रहे। रात में ही हमारी स्वाट टीम, इंस्पेक्टर दही की टीम और सीओ सिटी ने लग करके इसकी घटना का अनावरण कर लिया। तो ये लगभग 3-4 घंटे में ही घटना का सही अनावरण हो गया, मुझे गिरफ्तार हो। पुलिस ने इस पूरे मामले का 2 घंटे में खुलासा किया। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि इसने किस तरह से हत्या की। इसका कहना है कि पहले हमारा बहसी हुई, इसके बाद हमने ये हुआ कि चूंकि हमने मन बना लिया था कि अगर ये रहेगी तो फिर हमको पिताजी के पास, या पिताजी हमको कभी इज्जत देने वाले नहीं। दूसरी बात, जब ये चाहेगी तब मुझे घर से बाहर निकलवा देगी और हो सकता है आगे चल के जो भी पिताजी का है वो भी ये अपने नाम करा ले और हमारे पास ठन गोपाल हम होकर रह के जाएंगे, मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा इसने सोच लिया, क्योंकि रास्ता जो जिस रास्ते से ये आ रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान है और वहाँ पर जो ये बोलते हैं कि पूर्वा थाना क्षेत्र के जंगल इलाका क्षेत्र है, वहाँ से ये आ रहा था। तो यहाँ पर एक छोटा मंदिर है और उस मंदिर के पास एक कमरा अमराव है। यहाँ पर ये बहन को बहाने से लाया था कि मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है और उस मंदिर में चलो भगवान जी के आ ही रहे तो इधर से दर्शन कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो अजय ने बहन को मंदिर में ले जाकर प्रसाद निकालने के बहाने
कहा कि तुम झोला से जो सामान जो कुछ है तो प्रसाद चढ़ा दो। तो प्रसाद जब वो बहन निकाल लेती तो उसी दौरान ये पीछे से जो है बहन का जो शॉल थी, उसी शॉल को इसने उसके फंदे की तरह इस्तेमाल किया और उसके गले में लपेटकर उसके शॉल को कस दिया। अच्छा, चूंकि एरिया सुनसान था, वहां जल्दी कोई जाता नहीं था, लिहाजा किसी को भी एक बार तो उमाकांति की चीख जरूर निकली होगी, लेकिन किसी ने उसकी चीख सुनी नहीं और फिर इसके बाद दोबारा चीखने का मौका इस अजय हत्यारे ने दिया नहीं। इसके बाद वहीं पर ही इसने उसकी लाश को फेंक दिया झाड़ियों में और आसपास उस रास्ते के आसपास ही जो सामान लेके गया था उस सामान को बिखेर दिया ताकि सबको ये लगे लूटपाट और अपहरण का मामला लगे। इसके अलावा जो इसने उमाकांति के गहने वगैरह ये पहने हुए थे, इसने एक पॉलीथीन में बनाया और उस पॉलीथीन के जो है एक नहर में फेंक दिया ताकि उसका ये था कि भाई आज नहीं कल ये सबको ये पता चलेगा ही कि उमाकांति की लाश मिलेगी। लाश मिलेगी तो ये होगा कि लुटेरे आए और लूट नहीं गए, तो फिर लुटेरे ने इसको मारा क्यों। इसलिए इस पूरी प्लानिंग के तहत जिसने किया कि सामान बिखेर देते हैं, जो गहने हैं उनको गायब कर देते हैं, तो जाके जब भी इसकी लाश मिलेगी तो सबको यही लगेगा कि हाँ लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, देखो गहने वहने जो भी इसके पास था सब लूट कर चले गए। लेकिन पुलिस के सवालों ये इसको इतना बेवकूफ था कि इसको ये नहीं समझ आया कि पुलिस इतनी आसानी से जो तुम कहते हो वो नहीं मान लेती। और दूसरी बात, जब भी कोई अपराध होता है पुलिस को भी पता है सबसे ज्यादा जो शक होता है वो किसी न किसी करीबी पर ही जाता है, इसका भी था। वहीं पुलिस को एक और चीज अच्छी पता चली थी कि जो पिता राम नरेश से पूछा गया तो पिता राम नरेश ने बताया, एक हफ्ते जो गायब होने वाली कहानी उन्होंने बताया कि दरअसल हमारा ये बेटा जो है ये थोड़ा नालायक है, ये नशे का आदी है और इसको एक हफ्ते पहले इसने घर से 17,000 रुपए चुराए थे, जिसके बाद हमने इसे घर से भगा दिया था। और ये तब मंगत खेड़ा के पास एक गांव है, यहाँ पर इसकी प्रेमिका रहती, उस प्रेमिका के पास रुका हुआ था और उसके घर वाले भी इस चीज का विरोध नहीं कर रहे थे। जब हमें इस बात की पता चली तो एक सप्ताह बाद हमने इसे अपने फिर वापस बुला लिया, क्योंकि बेटा था, क्या करते। पूरा माजरा ये था, लेकिन इसके दिमाग में क्या बैठ गया था कि बहन ने हमें निकलवाया होगा और अब बहन के कहने पर ही ये हमें वापस लेके गए, तो बहन जब तक है तो हमारे पिताजी उसी के कहने पर चलेंगे और उसी की बात मानेंगे, हमारे मानेंगे नहीं। तो इस भाई के लिए बहन सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसीलिए इसके दिमाग में आया कि बहन को रास्ते से हटा देते हैं और इस तरह से मारेंगे कि सबको लगे कि लुटेरों ने लूट के बाद जो है इसकी हत्या कर दी। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि लुटेरे हैं, तुम और बहन एक साथ जा रहे हो, लुटेरे आएंगे तुम्हारी बहन को पकड़ेंगे, तुम्हें ऐसे कहेंगे जाओ अपने घर में जाके बताओ, पुलिस को बताओ। इतना दिमाग लगा वही, लेकिन नशे का दिमाग है तो कितना दिमाग लड़ा ले, इतना ही दिमाग लगा लिया तो बहुत था। इस मामले में जो उमाकांति के ससुर रमाशंकर ने बताया कि आरोपी भाई अजय उनके घर पहले तिलक पर फिर चौथी में आया था। मंगलवार को तीसरी बार बहू को विदा कराने आया। ये नहीं पता था कि वो बहू के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। शादी के बाद बेटा 22 जनवरी को ही काम पर गया था। बड़ी बेटी की हत्या से आहत पिता राम नरेश ने बताया कि वो जेल गए बेटे की पैरवी नहीं करेंगे। ये पिता ने फैसला किया है कि अब उन्हें ये ऐसा नालायक बेटा तो नहीं चाहिए जो अपनी बहन को मार सकता है, कल वो पिता को भी मार सकता है। लिहाजा कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे, इसको जो सजा होनी है हो जाए। पिता ने कहा जब वो बड़ी बहन को मार सकता है तो वो किसी के साथ भी इस तरह की घटना कर सकता है। यानी पिता को भी महसूस हो रहा कि हमको भी खतरा हो सकता है, पता चले किसी और के भी पैसे संपत्ति के लिए मार सकता है। जब बड़ी बहन की हत्या कर सकता है तो किसी के साथ भी वो ऐसा कर सकता है। वहीं इस मामले में दही थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि महिला के पास से जेवर में 2 झुमके, मंगलसूत्र और 2 पायल थी जो पहनकर वो निकली थी। ससुराल वालों से पूछताछ के बाद पता चला और वो सभी गहने लाश से गायब थे। इसके बाद जब इससे पूछा गया अजय से कि गहने कहाँ गए तो इसने बताया कि जेवरों की पन्नी में बांधकर दोनों मोबाइल, अपने और उसकी मोबाइल भी जो है एक पन्नी में बांधा, गहने बांधे और उसे नहर में फेंक दिया। अब इसकी वजह से जो है पन्नी में बांधा, वैसे खट से बांधा होगा तो हवा अंदर पन्नी में भर जाती ना, उसकी वजह से माना यह जा रहा है शायद पन्नी तैर गई होगी और किसी को मिल भी गई होगी तो वो मोबाइल छोड़ के साथ गहने रख ले। तो ये माना जा रहा है कि गहने बह गए। अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक वो गहने जो हैं वो बरामद नहीं हो पाए। बहरहाल 9 पुलिस की इस काम में तारीफ की गई है। उन्हें जिस टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया गया उसे 10,000 रुपए का शायद इनाम भी दिया गया है और इस हत्यारे को अब सलाखों के पीछे भेजेगा। लेकिन
एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को कहें ठेस पहुंची है। हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एक बार फिर से उन्हीं में से कोई एक और सबसे बड़ा दगाबाज निकला। इसीलिए कह रहे हैं, जितनी भी आप घटनाएं देखिए हाल फिलहाल में जो हम दिखाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो लोग आपकी आंखों के सामने हैं, आपके बगल में खड़े हैं, आपके सुख दुख में साथ में खड़े होने का दावा करते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एक शख्स ऐसा निकलता है जो आपको दुख देने की पूरी कोशिश करे। हाल फिलहाल की जितनी घटनाएं उसमें देखिए, कहीं कोई बाहर का आदमी नहीं है। जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग तकलीफ दे रहे हैं, वही लोग अपनों को मार रहे हैं। बस वजह क्या है? कोई किसी से चिढ़ रहा है, कोई किसी से जलन कर रहा है, किसी को इस बात से दुख है कि ये आगे बढ़ रहा है, हम पीछे क्यों हैं, किसी को इस बात का तकलीफ है कि इसके पास पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, किसी को इस बात की तकलीफ है कि ये खुश है, मैं क्यों नहीं हूं, किसी को ये तकलीफ है कि इसका बच्चा ज्यादा अच्छा आगे जा रहा है, मेरा बच्चा आगे क्यों नहीं जा रहा। और हैं भाई भाई, भाई हैं, बहन है, पिता है, बस आपस में नफरत। तो भैया इस समय जमाना इतना खराब है कि बाहर वालों से कम घर वालों से ज्यादा खतरा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों और अपने परिवार का ध्यान रखें। साथ ही हम एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपका परिवार ऐसा है जो आपका भला भले ना करता हो, लेकिन अगर आपका बुरा नहीं चाहता, तो भगवान से शुक्रिया मनाइए कि आपको बहुत अच्छे भाई भाभी माता पिता मिले हैं, जिन्होंने कभी आपका कम से कम बुरा तो नहीं चाहा। भले अच्छा नहीं कर रहे हो लेकिन बुरा नहीं किया, यही सबसे बड़ी खुशनसीबी अपनी समझिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम चौंका देने वाली खबरें हम आप तक